हेलो हेलो, तो अटक गया। अच्छा ठीक है, चलो प्ले बटन नहीं दबा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? एक बार सभी लोग कंफर्म करें। ऑडियो इज कमिंग। फोर्थ लेक्चर इंट्रोडक्शन मिलाकर, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अच्छा है। तो उन लोग को मतलब याद है। गुड थिंग। फोर्थ लेक्चर रिवीजन करके आओ ना, क्योंकि आज का लेक्चर जब समाप्त होगा उसके बाद न्यूमेरिकल की नेक्स्ट लेक्चर से भरमार हो जाएगी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा होगा हम किस हालात में ले रहे हैं क्लास को। ठीक है, टेलीग्राम हमने एक इमेज शेयर की थी। क्योंकि दूसरे बैच में भी तो क्लास चल रही है ना 2:30 बजे से, और 6:30 से आपकी क्लास चलती है। ओके, अब समझ में आया मैं क्यों 1 से 1.5 घंटे क्लास ले पा रहा हूं। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए लेक्चर 4 की बात करते हैं। तो हमारा सर के नहीं नहीं, बहुत शोर होता है बेटा। अभी भी काम चल रहा है, आपको क्या लग रहा है काम रुक गया है? लगातार चल रहा है, मैं जितना जल्दी जल्दी हो जाए कंप्लीट कराना इसको। चलिए अब देखिए, रिकैप हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? मतलब 2-3 दिन हो गए हम लोगों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए। इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रहा है, कुछ बेहतर चीजें, कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार चैट बॉक्स तक बताइए, और थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो यार। बहुत नीरस रहते हो आप लोग, बुरा मत मानना, लेकिन नीरसपन बहुत ज्यादा है ना। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क पार्ट 2 कल हम लोग कर रहे थे, अब हम करेंगे पार्ट 3 ना, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी पार्ट 3 ना, आज पार्ट 3 हम लोग करेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, स्वाद आ रहा है सर? अच्छा स्वाद। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब लेट्स बिगिन, स्टार्ट किया जाए। तो कल मैं क्या डिस्कशन आपको कर रहा था प्रीवियस लेक्चर में, आपको मैंने वो सारी बातें बताई जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने जो कंप्लीट अभी तक कर रखा है उसके अंदर देखो, हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना, ये जाना को इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। उसके बाद उसमें जनरल एक्सप्रेशन क्या हमको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम लोग सीधे पावर पे आए और एनर्जी पे आए। फिर हमने ये भी देखा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या निकलेगा। जब भी आपको जरूरत पड़े तो एक से स्लोप और एक से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हम लोग और आगे बढ़े तो हमने देखा कि पावर का जो कंजर्वेशन है उसको कैसे हमको समझना है, कैसे अप्लाई करना है। कंज्यूम पावर, एब्जॉर्ब पावर हो गया, डिसिपेटेड पावर का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपका डिलीवर्ड पावर, एब्जॉर्ब पावर, टोटल डिलीवर्ड पावर, टोटल एब्जॉर्ब पावर, एक्चुअल डिलीवर्ड पावर, एक्चुअल एब्जॉर्ब पावर, सबके बारे में हमने बहुत डिटेल में आपको बताया हूं, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन कभी ना रहे। उसके बाद फिर और आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ का बेहतर एप्लीकेशन देखा कि ओम्स लॉ के थ्रू ही आप एक कंडीशन आती शॉर्ट सर्किट, जिसके लिए मैंने क्या बोला, शॉर्ट सर्किट का सिर्फ एक ही मतलब होता है वोल्टेज को जीरो बनाना ना। करंट तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें मैक्सिमम जाएगी, कि उसमें मिनिमम जाएगी, कि उसमें जीरो जाएगी, कि उसमें 10 एम्पियर जाएगी। यू कैन नॉट डिसाइड इट ना। ये सब कुछ डिसाइड अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? सर्किट स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कितनी करंट उसमें पास करेगी ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? सिमिलरली ओपन सर्किट मैंने बताया करंट परमानेंटली आपकी जीरो रहेगी, वोल्टेज को तुम डिसाइड नहीं कर सकते। शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कंडीशन में एक में वोल्टेज को तुम डिसाइड कर सकते हो कि शॉर्ट में वोल्टेज हमेशा जीरो होगा चाहे कुछ भी हो जाए। करंट को कौन डिसाइड करेगा? तुम नहीं करोगे, वो सर्किट डिसाइड करेगा। ओपन सर्किट में क्या, करंट को तुम डिसाइड करते हो कि ये हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो सकता है ये सर्किट बताएगा। आप अपनी मन मर्जी कुछ नहीं बता सकते वोल्टेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि जनरली बच्चा जो पढ़ा हुआ होता है वो यही पढ़ा होता है कि शॉर्ट सर्किट अगर पाथ आ जाए तो सारी करंट यहीं पास करेगी और ये मैक्सिमम करंट कहलाएगी। इसी तरीके से ओपन सर्किट अगर कहीं आ जाए तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा मैक्सिमम वोल्टेज कहलाएगा, आपका और कोई वोल्टेज नहीं हो सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
करंट या वोल्टेज 0 भी हो सकते हैं। वो भी केस बताया कि जब दोनों अगर 0 हो गए तब क्या आप कर सकते हो। तब मैंने क्या बोला था आपको, मैंने कहा था आप चाहे बेटा शॉर्ट करो चाहे आप ओपन करो, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फाइनल आंसर आपका गलत नहीं आएगा। इसको मैं एकदम चैलेंज तरीके से बोल सकता हूं, कभी गलत नहीं आएगा। आप बिंदास आंख बंद करके आप अप्लाई करिए। क्लियर कट है। चलिए तो अब आ जाते हैं आज का सबसे सुपरस्टार टॉपिक जो है, जिसका इससे ज्यादा एप्लीकेशन किसी चीज का नहीं है, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे आपका मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम, चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे कंट्रोल सिस्टम, कहीं पे भी आप जाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, इससे ज्यादा एप्लीकेशन आपको देखने को किसी चीज का नहीं मिलेगा, जिसका नाम है आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग करिए। टॉपिक जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर टॉपिक आप लिख लीजिए ना, जो भी नंबर हो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। इसका नाम है केवीएल एंड केसीएल ना। मैंने क्या लिखा, केवीएल एंड केसीएल ना। दिस इज द मोस्ट एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक ना, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक ना, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हमेशा याद रखिए, इससे ज्यादा एप्लीकेशन आज तक किसी चीज का नहीं है जितना कि केवीएल और केसीएल का एप्लीकेशन होता है। इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, तो आपको इससे ज्यादा एप्लीकेशन बेटा किसी चीज, इसका साथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ना, बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा। और यही आपका ब्रह्मास्त्र है। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, यही आपका ब्रह्मास्त्र कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बोथ आर सॉल्विंग टेक्निक्स ना। ये क्या है? दोनों सॉल्विंग टेक्निक है। क्या सॉल्विंग टेक्निक? टू फाइंड द voltages and currents and power in a circuit ना, in a सर्किट ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों ही सॉल्विंग टेक्निक है। सॉल्विंग का मतलब कोई पूछक बताओ ये वोल्टेज कितना होगा, ये करंट कितना होगा, ये पावर कितना होगा, तो वहां पे केवीएल केसीएल आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, करेक्ट है। अब कुछ के दिमाग में आएगा सर नोडल भी तो है ना सॉल्विंग टेक्निक। अरे मूर्ख, वो कुछ अलग नहीं होता है, सेम ही चीज होता है। बस पहले यहां देखिए केवीएल एंड केसीएल ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे, किसकी बात करेंगे? केवीएल ना। किसकी बात करेंगे बेटा? केवीएल ना। तो इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं, नाम जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, आपने 12वीं में पढ़ा होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना, वोल्टेज लॉ, करेक्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इज इट क्लियर? अब सुनिए जरा, सभी लोग ना, सभी लोग, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये प्रूव भी कराऊंगा। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और आप जानते हो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू 0 ना, ऑब्वियसली। तो अब देखिए अब ये कहता क्या है, ये कहता क्या है, सुनिए जरा। ये कहता लेट्स टेक, एक काम करते हैं, लेट्स टेक देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स ना। मैंने क्या कर दिया, यहां मल्टीपल एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया, देखते रहना बस। मल्टीपल एलिमेंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया ना, ये देखिए जैसे लेट्स टेक हमने 4 एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही रैंडम ना। मैंने कह दिया कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है बेटा? इसको हमने x1 कह दिया, इसको मैंने x2 कह दिया, इसको मैं x3 कह दिया, इसको मैंने x4 कर दिया। अब सुनना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, सबको आपस में कनेक्ट कर रखा हूं ना। इज इट ओके? तो बताइए, जब भी आप एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपली नेटवर्क कहते हैं, सिंपली नेटवर्क कहते हैं। अरे बोलो यार, यस और नो कुछ तो बोलो। तो मैंने क्या बोला? जब भी आप एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिए
वो उसके अंदर सोर्स है नहीं है, वो बात का मैटर है। उसको तो आप नेटवर्क तो कहते हो ना। तो मैंने क्या कहा, आपने कोई एक नेटवर्क बना लिया जिसके अंदर x1 x2 x3 x4 कोई भी एलिमेंट को आप कनेक्ट कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एलिमेंट आपको हो। तो मैं क्या लिखूंगा, x1 x2 x3 एंड x4 कैन बी एनी एलिमेंट ना। अब एनी का मतलब ही होता है कोई भी एलिमेंट ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लीनियर है नॉन लीनियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एक्टिव है पैसिव है यूनिलैटरल है बाइलैटरल है, कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बोला, x1 x2 x3 x4 कोई भी एलिमेंट आपको हो, बस तुमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किया तो नेटवर्क तो बन गया ना एटलीस्ट। अब सर्किट है कि नहीं ये तो तुम्हें पता है कैसे चेक किया जाता है। अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट को मिनिमम एक एलिमेंट वोल्टेज सोर्स होना चाहिए या करंट सोर्स आपको होना चाहिए, तब आप कह सकते हो सर्किट है। तो मैंने सिंपली क्या कह दिया, चार एलिमेंट को ले ले। देखो बेटा, केबीएल केसीएल, एक बात मैं पूछूंगा, सबसे जवाब पहले चाहूंगा, तब मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। सच बोलना अपने मन से, एकदम सच्ची सच्ची। दुनिया का सबसे आसान चीज यही लगता है ना केवीएल केसीएल ना, कि लूप का टोटल वोल्टेज 0 होता है, किसी नोड पे टोटल करंट का समेशन 0 होता है। सच्ची बताओ एकदम, हैशटैग चलाक बताना, हैशटैग जैसे हमें समझ में आए। सबसे आसान चीज यही लगता है ना, कसम से बताओ। मतलब जैसे आप किसी टीचर से पूछो, कहेगा अरे ये केवीएल केसीएल कौन सी बड़ी चीज, लगता ही नहीं लगता, दिल से बताना एकदम सच्ची, ठीक है। तो लगता है ना, यस सर। अब इसका एक काउंटर पार्ट आते हैं, पंकज सर क्या कहते हैं। पंकज सर ये कहते हैं कि इससे टफ कोई चीज है ही नहीं, इससे टफ चीज कोई है ही नहीं। पता आसान क्या लगता है, बस इसकी थ्योरी। केवीएल केसीएल अगर किसी को आता है तो उसको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको मशीन या पावर सिस्टम कहीं दिक्कत अगर आ जाए ना, तो मैं मानूंगा ही नहीं कि उसको केवीएल केसीएल नहीं आता। अगर केवीएल केसीएल किसी को आता है तो मैं फैक्ट बता रहा हूं, तो बस लास्ट एंड फाइनल कमेंट कर दो, फिर हम बढ़ जाएंगे। केवीएल केसीएल कितने लोग हैं यहां पे, झूठ मत बोलना, सच बोलना और छुपना मत, जिनको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, जल्दी बताओ। फिर मैं बताऊंगा ना, तब मैं तुम्हें क्वेश्चन में लेके चलूंगा ना, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा क्या बेटा आया मजा केवीएल केसीएल में, ठीक है। एक ने बोला एलन मस्क, पहले तो अपना नाम यार सही से रख लिया, एलन मस्क क्या होता है? ठीक है, नहीं नहीं थ्योरी की बात कर रहा हूं, थ्योरी की बात। सब लोग लिखे ना आसान है आसान है, ठीक है। तो आसान वाले लोगों के लिए चलो अब आ जाते हैं, ठीक है। थ्योरी आसान लगेगी, मैं कहता रहा हूं थ्योरी आसान लगेगी। चलिए पहला, सबसे पहला, चलिए अब आ जाते हैं ना, बस आता है सर। न्यूमेरिकल में केवीएल केसीएल 100 में से 80 लोग नहीं लगा पाते। दूंगा ना, फिर बताना कितना आसान है, ठीक है बेटा। याद रखना, सबसे जो आसान चीज वही बुरा करती है, याद रखना, ठीक है। मैंने कहा ब्रह्मास्त्र है ये, याद रखना। चलो, तो मैंने पहला चीज क्या बोल दिया बेटा, अब सीखो, अब चुपचाप सीखो बस। सारे एलिमेंट क्या, कैन बी एनी एलिमेंट ना, पहले तो ये दिमाग में रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला रिमेंबरिंग पॉइंट ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एलिमेंट है, अच्छी बात है, सबको हमने कनेक्ट कर रखा है ना, बस कनेक्ट कर रखा, आई डोंट केयर, ठीक है। तब मैं क्या कहूंगा, अब मेरे पास क्या रहेगा, तुरंत मैं क्या कहूंगा, सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा। अब इस पूरे जो कनेक्शन तुमने किया, इसमें कोई करंट फ्लो करा देते हैं या कोई वोल्टेज मान लेते हैं, जो तुम्हारा मन करे ना। सुनना जरा, मैंने कहा कि लेट्स टेक, कोई करंट यहां फ्लो कर रही है, कोई करंट यहां फ्लो कर रही है, मान लेते हैं कोई करंट फ्लो कर रही है, इसका नाम दे दिया आई ना, इसका नाम दे दिया आई। या एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा एक केस ये भी तो हो सकता है। देखिए जरा, देखिए जरा बेटा, सुनना ध्यान से देखना बेटा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये देखिए, एक में क्या दे दिया, x1 x2 x3 x4 दे दिया। अब सुनना जरा, उसमें क्या दे दिया, मान लो प्लस माइनस क्या दे दिया, V1 दे दिया। क्लियर कट है, बस बस और नहीं पता, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं ना हमको, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, हमको V1 दे दिया। अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनना सबको ध्यान से, V1 दे दिया। एक काम करते, रुको,
इसको प्लस माइनस हमने V2 कह दिया, मन मर्जी बना रहा हूं, इसको हमने V3 कह दिया, और इस वाले को हमने कह दिया, एक काम करते हैं, प्लस माइनस कितना V4 कह दिया। करेक्ट है। अब ये दो तरीके से तुमको प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है, दो तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है, सुनना जरा ध्यान से, फॉर एनी नेटवर्क ना, मैंने क्या सर्किट वर्ड यूज किया? बोलो बोलो बोलो, नहीं ना, मतलब मैंने क्या लिखा? फॉर एनी नेटवर्क ना, फॉर एनी नेटवर्क। करेक्ट है। वर्ड्स को पकड़ो बेटा, क्या लिख रहा हूं? मैंने क्या लिखा? सर्किट मैंने कहीं लिखा? नहीं ना, मैंने कहा फॉर एनी नेटवर्क, नेटवर्क द समेशन ऑफ, द समेशन ऑफ, द समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इन एनी लूप, इन एनी लूप is always जीरो ना। यही बस केवीएल इतना ही बस बोलता है किसी भी नेटवर्क में। अब नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? वो नेटवर्क भी हो सकता है, वो सर्किट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सर्किट लिख देता तो इसका मतलब फिर वो नेटवर्क, अगर कोई सर्किट नहीं होता तो इसका मतलब आप कहते हैं कि वो पर्टिकुलर केवीएल अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या लिखा? किसी भी नेटवर्क के लिए समेशन ऑफ द टोटल वोल्टेज इन एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल, कितना होता है? जीरो। तो मैं इसको कैसे लिखूं? V, किसी भी लूप का जो टोटल वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो की इक्वल आएगा। केवीएल बस इतना ही कहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग माय पॉइंट ना। क्लियर कट है? यस सर। तो अब एक काम करते हैं, अब केवीएल लगाने के कई तरीके होते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा अप्रोच 0-1 ना, ध्यान सुनिएगा। दो अप्रोच होते हैं केवीएल लगाने के, हमेशा हमेशा दो ही अप्रोच मिलेंगे बस। पहला अप्रोच क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल अप्रोच ना, कन्वेंशनल अप्रोच ना, कन्वेंशनल अप्रोच। करेक्ट है। अब कन्वेंशनल अप्रोच में क्या होता है? सुनिए जरा ध्यान से। कन्वेंशनल अप्रोच लगाने के लिए आपको यहां कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे। एजम्पशंस ना, आपको कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे, ये कंपल्सरी है। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एजम्पशंस को मानना पड़ेगा ना। क्या मानता हूं मैं कहता हूं कि अगर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज कोई भी पोलरिटी हो, ये देखिए मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से ना, मान लिया टर्मिनल था, ये टर्मिनल था, करेक्ट है, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, इधर क्या लिखा? ए टर्मिनल बी टर्मिनल, करेक्ट है। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर आपका कोई भी करंट प्लस से माइनस की तरफ अगर ट्रेवल कर रही तो आप क्या बोलोगे उसको? जल्दी बताओ मुझको। अगर कोई भी करंट प्लस से माइनस की तरफ ट्रेवल कर रही तो आप बताइए आप क्या बोलोगे बच्चा? उसको आप वोल्टेज ड्रॉप बोलोगे, वोल्टेज राइज बोलोगे? बस इतना बताओ मुझको। उसको आप वोल्टेज ड्रॉप बोलोगे, वोल्टेज राइज बोलोगे? बस इतना बताइए मुझको। अगर कोई करंट प्लस से माइनस की तरफ ट्रेवल कर रही तो इसका मतलब वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज ड्रॉप ना, वोल्टेज ड्रॉप ना। करेक्ट है। एकदम बेटा, एकदम पकड़ के चल रहा हूं नन्हे बच्चे की तरह। इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज राइज ना, वोल्टेज राइज ना। वाओ सर, क्या बात है सर। तो केवीएल क्या कहता है? अप्रोच 1 कन्वेंशन क्या कहता है कि भैया जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप मतलब कोई भी करंट प्लस से माइनस की तरफ जाए या माइनस से प्लस की तरफ जाए तो इसको वोल्टेज राइज, इसको वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। तो मैं पहले अजम्पशन मान रहा हूं कि जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मैं उसको नेगेटिव लूंगा, और जब भी वोल्टेज राइज होगा तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। ये मेरा अजम्पशन है ना। आप इसका उल्टा भी चल सकते हो। आपने कहा नहीं नहीं सर, मैं आपका अजम्पशन नहीं मानूंगा, मैं क्या करूंगा? वोल्टेज ड्रॉप को मैं पॉजिटिव हमेशा लिया करूंगा और वोल्टेज राइज को हमेशा मैं नेगेटिव लूंगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी आप एजम्पशन लो, लेकिन एक क्वेश्चन में एक का ही एजम्पशन लगाना। ऐसा नहीं कि एक में ये लगा रहे हो एक में वो लगा रहे हो, ऐसा मत करिएगा। क्लियर कट है। तो ये मैंने एजम्पशन ले लिया भैया ये है। अब हम क्या करेंगे? चलिए, तो अब केवीएल लगाएंगे कैसे? ध्यान से देखिए।
जहां पे भी आपको जिस भी लूप के अंदर, लूप का मतलब होता है एक पॉइंट चले वही पॉइंट पे वापस आ जाओ। लूप का मतलब क्या होता है, जहां शुरुआत की वहां पे किन किन रास्तों ट्रेवल करके आप आ सकते हो, उसी को लूप कहते हैं ना। बात खत्म हो गई। तो अगर मैं कहूं कि इसके अंदर तुम्हें केबीएल लगाना है, तो केबीएल कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू कैसे लगेगा। अब बताओ, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तुमको यहां से तुम यहां से चल के इस तरफ भी पहुंच सकते हो, या इधर से चल के आप इस तरफ भी पहुंच सकते हो। मतलब हमेशा दो डायरेक्शन आप पास रहेगी। बी वेरी वेरी केयरफुल इन ऑल दीज थिंग्स ना। इसीलिए कह रहा हूं आता सबको है, लगा कोई नहीं पाता। हमेशा दो डायरेक्शन रहेगी, या तो तुम क्लॉकवाइज चलोगे या तो तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ना, या तो तुम क्लॉकवाइज चलोगे या तो तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। हमेशा दो ही डायरेक्शन होगी। तो कोई भी एक डायरेक्शन सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एंटी क्लॉकवाइज हो कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो मैं एक काम किया, मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉकवाइज चलो यहां चलना स्टार्ट करें। बोलो पहला क्या होगा, प्लस से माइनस ड्रॉप आएगा। तो ड्रॉप को मैंने क्या बोला था बेटा, जल्दी बताओ मुझको। ड्रॉप को मैंने बोला था मैं नेगेटिव लूंगा, तो माइनस V1 लिख दिया। नेक्स्ट बताइए बेटा, माइनस प्लस वोल्ट राइज हुआ, नेक्स्ट तो इसको मैं पॉजिटिव लिख दूंगा। नेक्स्ट बताइए बेटा, प्लस से माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ अगेन, तो फिर से मैं माइनस लिख दूंगा। नेक्स्ट बताइए जरा मुझको, माइनस से प्लस पॉजिटिव हुआ, वोल्ट राइज हुआ, तो मैं इसको V4 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 0 ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये आपका कन्वेंशनल अप्रोच, टोटल सम ऑफ द वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू 0, तो आपने कर दिया। तो इससे रिजल्ट क्या आया कि V2 प्लस V4 इज इक्वल कितना आ गया बेटा, V1 प्लस का V3 ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग माय पॉइंट ना। ये तो एक तरीका हुआ केवीएल लिखने के लिए ना। अब सुनिए जरा, अब आता है अप्रोच नंबर 2 ना। अप्रोच नंबर 2, इसको बोलते हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस आप दिखाया करो। स्मार्ट अप्रोच ना, ये अभी तो बड़ा लगेगा करे इसमें डिफरेंस क्या, बहुत डिफरेंस आएगा जब बड़े न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई आउट करोगे। स्मार्ट अप्रोच ना, अब देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है बेटा, देखिए जरा, अगर समेशन ऑफ द वी लूप वोल्टेज 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर रहे होंगे, कुछ वोल्टेज राइज कर रहे होंगे। तो मैं क्या कहूंगा, इसका मतलब और होता है समेशन ऑफ द वी टोटल राइज वोल्टेजेस का और समेशन ऑफ द वी टोटल ड्रॉप वोल्टेजेस का ऑलवेज इक्वल ना। हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। हमेशा क्या होता है बेटा, बराबर होता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बताइए, अब इसी तरीके से अगर यहां पे केवीएल लगाएं इसी में, अब दूसरे अप्रोच से, तो आप सिर्फ ये देख लो कितने ड्रॉप कर रहे हैं कितने राइज कर रहे हैं, दोनों की इक्वेट कर दो, खत्म हो गया ना। तो देखो, अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो प्लस माइनस ड्रॉप हुआ, प्लस माइनस ड्रॉप, V1 प्लस V3 ना। V1 प्लस कितना आ गया बेटा, V3 ना। V1 प्लस V3 ये दोनों ड्रॉप हो रहे हैं, और दोनों रेस्ट जो बचे वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। तो आप बताइए सेम रिजल्ट दोनों से आएगा कि नहीं आएगा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताइए मुझको फटाफट। दोनों सेम रिजल्ट आएगा ना। यहां लगेगा, मैं जानता हूं बच्चा क्या क्या सोचता, अरे कितने कम से कम 14 साल तो हो गए ना पढ़ाते हुए, तो इतना तो आइडिया होगा ना। बच्चों क्या लगता है, बच्चों को लगता है अरे सर इसमें इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपका फास्ट अप्रोच आपको अपनाना आना चाहिए कि आप जल्दी से कैसे चीजों कैलकुलेट कर सको। अब पता चला एक बार तुम ये लिखोगे, अल्टीमेटली ये लिखने के बाद भी तुमको ये तो करना ही पड़ेगा ना, इक्वेट तो इस तरीके से करना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम इसको करें ही क्यों, हम डायरेक्ट इसको क्यों ना करें। तो इसको हम बोलते हैं बेटा स्मार्टली आपके बिल केसीएल लिखे, आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग माय पॉइंट। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब सुनिए जरा ध्यान से। अब जरा देखो फिगर 01 को देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। फिगर 01 ना, ये वाला दिस इज फिगर 01 ना। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मैं एक बार फिर से बना देता हूं फिगर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसमें आएंगे दो केस ना, दो केस आते हैं, सुनना। दिस इज लिटरली इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू बेटा, दिस इज लिटरली इंपॉर्टेंट ना। ये देखिए, अरे यहां पे एक चौथा एलिमेंट था ना, यस सर, x1 x2 x3
x4। देखते रहो बेटा, तभी जीवन में एक भी मिस्टेक नहीं करोगे। मुझे पता है बच्चा गलतियां कहां करता है, अब देखते रहो बस। ठीक, यस, x1 x2 x3 x4। अब सुनना जरा, इसको हम लिख देते हैं केस फर्स्ट, इसको लिख देते हैं केस 2 ना, करेक्ट है, यस। अब सुनना जरा, हाँ, ऑप्टिमल अप्रोच कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, एग्जैक्टली। अब इधर आइए जरा, अब इधर आइए। अब देखो कई बार क्या होगा, ना तो आपको पोलरिटी दी होगी, ना तो करंट की डायरेक्शन दी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैंने कहा किसी भी एलिमेंट की ना तो पोलरिटी तुम्हारे पास होगी, ना तो करंट की डायरेक्शन होगी। जब तक तुम्हारे पास पोलरिटी नहीं, तब तक तुम अप्लाई ही नहीं कर सकते केवीएल को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी किसी भी एलिमेंट में आपको ना तो करंट डायरेक्शन दिया, ना तो पोलरिटी दिया, तो आपको क्या करना होगा? सुनना, बड़े गौर सुना, मैं दोनों ऑप्शन ले रहा हूं। इसलिए मैंने कहा जब भी कभी बेटा कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ऑलवेज अप्लाई absorbing model of representation if polarity or current direction is not known. current direction is not known ना, is not known। क्या मतलब हुआ? सुनना, पहले इतना नोट कर लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा क्रूशियल है, इसमें मैं सबसे ज्यादा डाउट यहीं आते हैं। सिंपल पोलरिटी दे दिया, कोई भी लगा लेंगे ना केवीएल, तुमको क्या लगता है गेट देगा ना देगा? गेट कहेगा अपना खुद बनाओ पोलरिटी, मैं क्यों दूं? फिर बचेगा ही क्या क्वेश्चन, मगर सब कुछ दे ही दिया उसने, तो तुमको वहां जाके वो उतारना थोड़ी है कि पोलरिटी दे दिया बस सम करके आ गए, हाँ 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 बहुत मजा आया। गेट इतना बेवकूफ नहीं बेटा, आईआईटी है वो, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? आईआईटी है वो, आईआईटी का काम ही होता आपको फंसाना। अब कैसे फंसाएगा मैं बता रहा हूं आपको। तो मैंने क्या लिख दिया, जब भी कभी पोलरिटी या करंट डायरेक्शन में आपको कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं, या तो दिया नहीं या आप एकदम कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या मानूं, सुनना जरा ध्यान से, मानना तो पड़ेगा बेटा। तो आप पास हमेशा दो रास्ते होंगे, हमेशा दो रास्ते होंगे, दोनों में से कोई एक ही चुनना, 50 ऑप्शन मत चुनना। मैंने क्या बोला, आप पास हमेशा दो रास्ते होंगे ना, हमेशा दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता है कि तुम्हारा जो मन करे वो पोलरिटी आप मान लो, कोई मन करे तुम अपनी पोलरिटी किसी भी एलिमेंट के क्रॉस मान लो, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस अपनी पोलरिटी को मान लो आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग योर पॉइंट। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया पहला रास्ता मैं अपना रहा हूं कि मैं पोलरिटी अपनी मन मर्जी मान लिया ना, चलो तो प्लस माइनस यहां मान लिया, इसको मैं V1 लिख, ये मैंने माना ना, ये मैंने माना, दिया नहीं था। अब जब तुम पोलरिटी अपनी मर्जी से मान लिए, अब तुम करंट डायरेक्शन में नेतागिरी मत करना। हमेशा कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अगर तुमने पोलरिटी माना, तुमको मॉडल हमेशा क्या यूज करना है, एब्जॉर्बिंग। और एब्जॉर्बिंग का मतलब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, करंट मस्ट एंटर एट द पॉजिटिव टर्मिनल ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो करंट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी लाइक दिस वन ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी, यस और नो। समझ में आया सबको? अब बताइए, अब बताइए, अब तुम्हें करंट पता चल चुका, अब तुम्हें करंट पता है, करंट ये गया, करंट ये गया, करंट ये गया, तो आप बताओ जरा, अगर करंट ये जा रहा है, इसकी भी पोलरिटी नहीं पता, बोलो एब्जॉर्बिंग मॉडल क्या कहेगा, प्लस पे ही एंटर करना चाहिए। तो प्लस यहां आएगा, माइनस यहां आएगा, प्लस यहां आएगा, माइनस यहां आएगा, प्लस यहां आएगा, माइनस यहां आएगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, V2, इसको V3, इसको क्या बेटा, V4 ना, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं जरा, अब दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था कि आपको अगर पोलरिटी नहीं मानना, आप करंट डायरेक्शन पहले मान लो। आप क्या पहले मान लो बेटा, करंट डायरेक्शन पहले मान लो। चलिए तो करंट डायरेक्शन, चलो मैंने कह दिया मैं इधर मान रहा हूं, अच्छी बात है, मान लिया भाई। जब तुमने करंट डायरेक्शन पहले माना, अब तुम्हें पोलरिटी कैसी बनानी पड़ेगी, एज अ एब्जॉर्बिंग मॉडल। तो
तो बोलो पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, इट मस्ट एंटर एट पॉजिटिव एंड मस्ट लीव एट द नेगेटिव टर्मिनल ना। तो ये आपका V1 हो गया। नेक्स्ट बताइए, यहां प्लस बनेगा, यहां माइनस से V2 होगा, यहां पे प्लस बनेगा, यहां माइनस बनेगा, V3 बनेगा, यहां पे प्लस और यहां माइनस, तो ये क्या बनेगा V4 ना, क्योंकि करंट तुमने पहले माना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दीज आर द टू केसेस ना, दीज आर द टू केसेस ना। यहां तुमने क्या माना, पहले केस में वी हैव एज्यूम्ड पोलैरिटी फर्स्ट ना, पोलैरिटी फर्स्ट। यहां हमने क्या माना बेटा, वी हैव एज्यूम्ड। इसको बेटा हल्के मत ले लेना, नहीं तो नानी तो मैं याद दिलाऊंगा बुरी तरीके से। क्वेश्चन में आने दो, बस थोड़ा ही देर और है, बस मतलब आज एक लेक्चर भर की देरी। वी हैव एज्यूम्ड करंट डायरेक्शन फर्स्ट ना, करंट डायरेक्शन फर्स्ट ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट बेटा? प्लीज टेल मी। कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं कब से आर यू गेटिंग माय पॉइंट करता चला जा रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं, सब ओवर कॉन्फिडेंस केवीएल है। चलिए, तो जब तुम्हें अगर आता ही है, चलो आगे मुलाकात करते हैं क्वेश्चन में, फिर देखते हैं कितना तुम्हें केवीएल आता है। डन कर दें इसको? चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई, जब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था हम इतनी बातें क्यों बताएं, हम भी वही केवीएल बता के निकल लेते हैं, समेशन 0 होगा, भाड़ में जाए। फिर तुमसे जब क्वेश्चन आए तुम ही बोलूंगा बेटा बताओ जरा इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी। कल भी एक ने यही कांड किया था, शॉर्ट सर्किट पूछा था, किया उसने क्वेश्चन इसको, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, किया कि वो क्या करूं मैं, उसका ओपन करूं शॉर्ट करूं, क्या करूं उसको मैं या उस करंट की वैल्यू कितनी होगी। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था बेटा, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मुझे याद नहीं किस बच्चे ने पूछा था, आई डोंट नो, बट मुझे इतना याद है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था ये करंट निकालो, शॉर्ट सर्किट पाथ की करंट। किसी ने निकाला, ट्राई किया? कुछ लोग तो पढ़ाई किए होंगे ना पहले से नेटवर्क थ्योरी, हाँ बेटा, या गुरुजी से पढ़े होंगे, या सेमेस्टर में पढ़े होंगे, या कहीं भी पढ़े होंगे। हाँ बेटा, अगर आप लोग किए तो बता दो एटलीस्ट, वो क्वेश्चन वह किया उसका जवाब नहीं आया किसी का, यही प्रॉब्लम है, दिस इज द बिग डील ना। चलिए अब आ जाइए जरा, अब मेरी बात को सुनिएगा जरा, ठीक है? अब सुनो, इतनी बात क्लियर हो गई ना सबको कि भैया आपका 3 चीजें मैंने बता दी आपको केवीएल केसीएल में, लूप का वोल्टेज, उसके बाद मैंने क्या बताया, 2 अप्रोचेस बताए, उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर पोलैरिटी या करंट डायरेक्शन नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा एब्जॉर्बिंग मॉडल को ही इस्तेमाल करने की कोशिश करो, आप बेनिफिशियल हो, कभी डरो मत, बट एक मॉडल को फॉलो करो, या तो डिलीवरिंग फॉलो कर लो या तो एब्जॉर्बिंग ना। तो मैं क्या हमेशा फॉलो करता हूं, एब्जॉर्बिंग मॉडल, आपकी मनमर्जी फिर उसके आगे ना। अब आते हैं जरा, अब एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट और आता है, जरा देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, देखिए जरा, आपने थोड़ी देर पहले निकाला V1 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना, V2 प्लस V4, V2 प्लस कितना बेटा, V4 ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब बताओ वोल्टेज को मैंने क्या डिफाइन किया था, वोल्टेज को मैंने क्या डिफाइन किया था बेटा, dW1 बाई dQ ना, यही डिफाइन किया था, यही डिफाइन किया था। यहां क्या होगा, dW3 बाई कितना, dQ ना, सीरीज ले रखो ना, ठीक है, तो सब में सेम ही करंट जाएगी ना, इज इक्वल टू dW2 बाई dQ ना। नेक्स्ट बोलिए dW4 बाई कितना, dQ ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सीरीज माना हूं ना, तो सीरीज में करंट हमेशा सेम होते हैं, हर एलिमेंट में एक ही करंट जाएगी ना, करेक्ट है, तो चार्ज भी एक ही बना रहेगा ना। अब बताइए जरा, यहां जरा देखिए, इसमें dQ कैंसिल आउट हुआ, यस सर, तो dW1 प्लस का dW3 माइनस का dW2 माइनस का dW4 इज इक्वल कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। और ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इसी को कहते हो टोटल एनर्जी का समेशन मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0 ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे डी हटा दो यहां से, W1 W2 W3 W4, जब इनकी एनर्जीज को आप एड ऑन करोगे डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, करेक्ट है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग माई पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं आपको केवीएल एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, जिसका नाम है केसीएल ना, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ ना, करंट लॉ। अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज भी क्या होता है, टोटल समीशन हमेशा सर्किट क्या होता है, जीरो की इक्वल आता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन ना। अब सुनना जरा ध्यान से, ये कहता है द टोटल summation of the current at any node will be जीरो ना। इसका मतलब किसी भी नोड पे करंट का जो टोटल करंट निकल के आएगी वो हमेशा क्या आएगी, जीरो की इक्वल ना। अब चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। नोड पे टोटल करंट का समेशन हमेशा जीरो आएगा ना, हमेशा जीरो की इक्वल आएगा ना। तब सोचो, इधर दिमाग लगाओ जरा, इधर सोचिए। सबसे पहली चीज तो ये जानना है व्हाट इज नोड ना। नोड होता क्या है, नोड है क्या चीज, ठीक है। सुनना जरा, देखिए नोड को आप ऐसे नहीं डिफाइन करते। नोड हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं सिंपल नोड ना, और एक को कहते हैं प्रिंसिपल नोड ना, प्रिंसिपल नोड ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो ये भी देखते हैं। नोड दो तरीके के होते हैं ना, सिंपल नोड या प्रिंसिपल नोड ना, बस दो ही तरीके के होते हैं नोड, ठीक है। सिंपल नोड का मतलब होता है इट इज द पॉइंट where only two elements कनेक्ट ना, बस खत्म। ये वो पॉइंट होता है जहां पे सिर्फ दो ही एलिमेंट कनेक्ट हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सिंपल नोड हम किसको कहेंगे, वो पॉइंट ऑफ ज्वाइंट जहां पे दो एलिमेंट आपके कनेक्ट कर रहे हो। अब एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं ना, एलिमेंट आपके सेम भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है सिर्फ दो ही एलिमेंट कनेक्ट हो सकते हैं किसी सिंपल नोड पे ना। तो प्रिंसिपल नोड क्या होता है, इफ देयर आर more than two elements, और ब्रांच भी कह सकते हो, ब्रांच are connected at a point, then that point is known as प्रिंसिपल नोड ना, प्रिंसिपल नोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई वोल्टेज है, यहां कोई रजिस्टर है, यहां कोई रजिस्टर है, यहां पे कोई एक करंट सोर्स है, लेट्स टेक लाइक दिस वन। यहां मेरे पास फिर से रजिस्टर है, यहां पे आपका रजिस्टर है, यहां पे आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, लेट्स टेक दिस वन।
यहां फिर एक रजिस्टर है और यहां पर आपका क्या है, प्लस माइनस दिस, लाइक दिस वन, कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसको कुछ V1 कह दिया, इसको I1 कह दिया, इसको V2 कह दिया, इसको V3 कह दिया, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया, इसको R4 कह दिया, इसको R5 कह दिया। अब बताइए, ये सर्किट हमारा बन चुका है ना। अब सर्किट जब बना तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप सिंपल और प्रिंसिपल नोड पहचानना सीखो। तो आप बताइए सिंपल नोड कहां कहां पे है? मैंने कहा जहां दो एलिमेंट कनेक्ट करें ना। बताइए एक एलिमेंट दो एलिमेंट, ये क्या है? सिंपल नोड 1 नंबर ना। चलो 1 दे दिया। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो ही एलिमेंट कहां है? 1 2 ये 3 ना, तो ये क्या है? प्रिंसिपल नोड 1। नेक्स्ट बताइए इस पॉइंट पर आइए जरा, 1 2 3 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा हो गए तो प्रिंसिपल नोड ना, P2 हो गया। नेक्स्ट आइए जरा, ये देखिए इस ज्वाइंट पे देखिए, एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये, तो बोलिए दो एलिमेंट कनेक्टेड ना, तो ये क्या हुआ? S2। इस ज्वाइंट पे आइए, इन दोनों ज्वाइंट पे यहां क्या है बेटा? S3, ये भी सिंपल नोड। जरा इस पर्टिकुलर ज्वाइंट को देखो, ये एक ही पॉइंट है बेटा, एक ही पॉइंट है ना। इस तार को खींच के यहां लाओ, इस तार खींच के यहां लाओ, इस तार के यहां खींच के लाओ, कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4, कई सारे एलिमेंट आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो ये क्या बनेगा? दिस इज द P3 ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? नेक्स्ट आइए जरा इस पॉइंट को जरा देखिए, एक एलिमेंट दो एलिमेंट, इसको मैं क्या कहूंगा? दैट इज द S4 ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आया बेटा? लूप का मतलब बता चुका बेटा, आप लेट हो शायद। ठीक है, लूप का मतलब मैंने बताया, किसी पॉइंट पे अगर घूम आपको कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, आप उस पॉइंट तक वापस आ सकते हो, उसको लूप कहते हैं ना, उसी को लूप कहते हैं। प्रिंसिपल नोड को जंक्शन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो बेटा। क्लियर है? समझ में आया इतनी बात कि नहीं समझ में आया? सबको क्लैरिटी मिल गई? प्रिंसिपल नोड और एटलीस्ट सिंपल नोड तो पहचान लोगे ना, किसको प्रिंसिपल नोड कहते हैं, किसको सिंपल नोड कहते हैं ना। अब इसमें मत रिपीट नहीं करूंगा, पीछे जाकर देखिए बेटा। ठीक है, 3 बार तो बता दिया। ये पढ़ो इसको ध्यान से, क्या लिखा गया? सिंपल नोड मतलब इट इज द पॉइंट वेयर, इतनी सिंपल भाषा नहीं समझ में आ रही तो फिर चैट आते जब तुम लोग हो तब कैसे समझ ले, तो वहां बड़ी खतरनाक चीज, वो सब पता होगा क्या होता है, वो सब पता रहता है, लेकिन ये भाषा नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अभी कुछ और चैट में आ जाए तो सब समझ में आ जाता है। ठीक है, सब समझते हैं बेटा, कॉलेज टाइम में 1 नंबर ही थे हम। ठीक है, चलिए क्लियर कट है, डन। तो अब सुनो, प्रिंसिपल नोड का मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट कहीं कनेक्ट कर रहे हैं उसको प्रिंसिपल कहोगे, और अगर 2 ही केवल कर रहे हैं तो उसको क्या कहोगे? सिंपल ना, बात खत्म, फिनिश। ठीक, अब आइए, अब केसीएल क्या कहता है? केसीएल ने क्या कहीं पे भी ये लिखा कि सिंपल नोड पे समेशन 0 होता है, या कहीं पे लिखा कि ये प्रिंसिपल नोड पे समेशन 0 होता है? कहीं नहीं लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि केसीएल जो है वो नोड पे लगता है। अब नोड कुछ भी हो सकता है ना, नोड कोई सिंपल नोड भी हो सकता है, नोड कोई प्रिंसिपल नोड भी हो सकता है। तो केसीएल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंपल नोड है प्रिंसिपल नोड है, केसीएल हर एक नोड पे क्या होता है? आपका वैलिड होता है ना। बी वेरी वेरी केयरफुल इन ऑल दिस थिंग्स ना। मतलब केसीएल आप किसी भी नोड पर अप्लाई करो, ये हमेशा वैलिड होगा ना, इसको आप कभी बाइकआउट नहीं कर सकते। चाहे 2 एलिमेंट कनेक्ट करें, चाहे 10 एलिमेंट कनेक्ट करें, चाहे 5 करोड़ एलिमेंट कनेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। केसीएल कहता है कोई सा भी नोड हो, चाहे सिंपल हो चाहे प्रिंसिपल हो, किसी भी नोड पे वोल्ट करंट का समेशन हमेशा 0 ही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये पर्टिकुलर क्या सिंपल नोड है, तो कोई करंट यहां से आएगी, कोई करंट यहां से जाएगी, तो दोनों का जब सम करोगे करंट का, तो हमेशा क्या रहेगा? वो 0 ही मिलेगा, वो 0 ही निकल के आएगा एट एनी कॉस्ट ना। चलिए देखते हैं जरा कैसे। तो अब हम आ जाएंगे केसीएल लिखते कैसे ना। केसीएल लिखने का तो मैं क्या लिखूंगा? अप्रोच 0 1 ना, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल अप्रोच ना, कन्वेंशनल अप्रोच ना। क्या होता है कन्वेंशनल अप्रोच में? सबसे पहले आपको एजम्पशंस मानने पड़ते हैं, एजम्पशंस ना।
अब एजम्पशंस क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने कहा कि ये कोई नोड पॉइंट है, करेक्ट है, ये कोई नोड पॉइंट है, यहां पे कोई करंट आई, 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 बस इतना बताओ मुझे, इतना बताओ मुझे, इसको क्या मैं कह सकता हूं, इनकमिंग करंट बोल सकता हूं, नोड की तरफ आ रही है ना, इनकमिंग करंट बोल सकता हूं क्या, इनकमिंग करंट। अब बताइए नेक्स्ट, अगर कोई नोड है, वहां से करंट इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, कहीं पे भी जाए, आप बताइए नोड से करंट दूर जा रही ना, तो इसको क्या हम कह सकते हैं, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, यस सर। तो एजम्पशन क्या लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, मैं जो एजम्पशन लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव लेता हूं इनकमिंग करंट को ना, ये मेरा एजम्पशन है ना, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, करेक्ट है। तो अब मैंने कहा अगर ऐसा है तो लेट्स टेक, फिर से वही काम करते, कोई नोड बना लिया ऐसे ही, अब वो चाहे सिंपल हो चाहे प्रिंसिपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैंने ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया, ये देखिए, अब ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं ना, ये लीजिए, करेक्ट है, इसको x1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, इसको x3 कह दिया, इसको x4 कह दिया ना, और इसमें कुछ करंट हमने i4 इधर दिखा दिया, कुछ करंट इधर दिखा दिया i3, कुछ करंट इधर दिखा दिया i2, और कुछ करंट इधर हमने दिखा दिया i1 ना, यस सर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, x1, x2, x3 एंड x4 कैन बी एनी एलिमेंट ना, कोई भी एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैन बी एनी एलिमेंट ना। तो अब चलिए नोड लगाते हैं, इस नोड पॉइंट पे हम लगाते हैं केसीएल ना, तो केसीएल क्या कहता है, चलिए देखते हैं कहां शुरुआत करें, कहीं से, चलो i1 से करते हैं, तो i1 क्या है, आउटगोइंग करंट, तो मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट बताइए जरा, i2 क्या है, इनकमिंग करंट, तो माइनस i2। नेक्स्ट बताइए ये i3 क्या, आउटगोइंग करंट, तो प्लस का i3। नेक्स्ट बताइए ये वाली i4 करंट, इनकमिंग करंट, तो माइनस का i4 इज इक्वल कितना, 0 ना, तो बोलो क्या आ गया, i1 प्लस i3 इज इक्वल कितना बेटा, i2 प्लस i4 ना, यस सर, दिस इज द केसीएल जो आपने नोट पे लगा दिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अब आते हैं अप्रोच नंबर 2 पे, अप्रोच 2 पे, अप्रोच 0 2 ना, परफेक्ट। अब ये क्या, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ, स्मार्ट अप्रोच ना, आप इंजीनियर हो, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हो बेटा, कोई सेमेस्टर की थ्योरी नहीं लिखने बैठे हो। अब क्या बोला गया, कहा गया कि इफ समेशन आई नोड इज इक्वल टू 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ समेशन जितनी भी इनकमिंग करंट होंगी, इनकमिंग करंट नोड की तरफ, और जितनी नोड से बाहर जा रही होंगी आई आउटगोइंग करंट, वो हमेशा बराबर होंगी ना, हमेशा बराबर होंगी। अब जब हमेशा बराबर है तो मैं तो तुरंत कर सकता हूं उसको, तो बताइए जरा कितनी करंट नोड की तरफ आ रही, एक i4 आ रहा है और एक क्या i2 आ रहा है ना, तो i2 i4 तो इनकमिंग करंट हो गया, तो i2 प्लस i4 हो गया इनकमिंग करंट, रेस्ट जो करंट है i1 प्लस i3 वो आपका आउटगोइंग करंट, ये लीजिए खत्म। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द केसीएल। देखो सेम आया कि नहीं आया, देखो यहां पे सेम चीज आया है, यहां पे भी क्या आपका सेम रिजल्ट आया ना, बट आपके लिए आसान क्या है, आसान यही तरीका है ना कि इनकमिंग का समेशन करो और आउटगोइंग का समेशन करो और दोनों आपस में बराबर रहेंगे हमेशा ना, आपको कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये आपका टाइम यहां पे बेटा सेव हो जाता है। इज इट करेक्ट, यस सर। अब आइए जरा जरा देखिए, यहीं भी देखिए, ध्यान से देखिए, इसी को मैं लिख सकता हूं कि i1 प्लस का माइनस का i2 प्लस का i3 प्लस माइनस का i4 इज इक्वल टू 0 ना, इसी एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बताना जरा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं dq1 बाई dt, लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं dq2 बाई dt, लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं dq3 बाई dt, लिख सकता हूं,
क्या मैं इसको लिख सकता हूं डी क्यू फोर बाई डी टी इज इक्वल टू 0? तो अब मैं फाइनली लिख सकता हूं ना डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू, कुछ गलती, अच्छा, डी क्यू थ्री, डी क्यू फोर इज इक्वल कितना? 0 ना। इसी को चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं ना। दिस इज कॉल्ड वॉज चार्ज कंजर्वेशन। टोटल सम ऑफ द क्या चीज बेटा? टोटल सम ऑफ द चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 0 ना। इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 0 की इक्वल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? बताइए जरा। अगर डन हो गया हो तो आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे, सुंदर बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं क्या अगर डन हो गया हो तो? डन डना डन। चलिए, तो यहां कुछ नोट पॉइंट हम लिखेंगे, यहां हम कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे। पहला नोट पॉइंट, नोट नंबर 1, KVL and KCL are independent of nature of element ना। मतलब KVL KCL का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपका अगर नॉन लीनियर एलिमेंट आ गया तो मैं KVL नहीं लगा सकता। कुछ भी लगाइए, कोई भी, मैंने इसीलिए बार बार बोला कि एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी एलिमेंट आपका पॉसिबल हो सकता है ना। X1 कुछ भी हो सकता है कि कोई डायोड हो सकता है कोई रजिस्टर हो सकता है कोई इंडक्टर, कुछ भी हो। KVL KCL इज ऑलवेज एप्लीकेबल ना, बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मैंने क्या लिखा? KVL KCL आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट ना, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट नंबर आता है for validity of the circuit, for validity of the circuit KVL and KCL both must be satisfied ना, both must be satisfied ना, मतलब कहीं फेल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर कोई सर्किट है तुम्हारे पास, अगर कोई सर्किट है तुम्हारे पास, वो तभी वैलिड होगा सॉल्यूशन करने के लिए या सॉल्व करने के लिए जब उसमें KVL KCL एप्लीकेबल हो। अगर KVL KCL फेल कर रहा है तो ऐसे सर्किट्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द इनवैलिड सर्किट। तुरंत उस सर्किट को उठाना और मोड़ मार के डस्टबिन फेंक देना कि ऐसा सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि KVL KCL फेल कर रहा है। तो KVL KCL अगर कहीं भी फेल करे, जबरदस्ती उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो। जैसे कई बार मैंने देखा बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए देखिए खुद ही देखो, बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने देखा है बच्चों को, और उनको समझाते मर जाओ, सुनते ही नहीं। मैंने देखा ऐसे कट बैठी क्वेश्चन। ये देखो कितने लोग ऐसे क्वेश्चंस कभी देखें, कुछ लोग पूछ रहे हो, और यहां पे 5 ओम, और यहां पूछ लिया बताओ करंट कितना आई होगा। कितने लोग हैं ऐसे जो कभी इस तरीके क्वेश्चंस के ट्रैप में आते हैं? बताइए मुझे, सच्ची बोलना, झूठ कोई मत बोलना। कितने लोग, मैं बता रहा हूं 100 में से 80 लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। मैंने पूछा करंट कितना आएगा, मैंने पूछा ये करंट कितना आएगा, पता आपको बच्चा क्या जवाब देता है? पता है बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा कहता है सुपरपोजिशन लगाओ, कहता है सुपरपोजिशन लगा दो निकल जाएगा आंसर। अच्छा ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सुपरपोजिशन लगा दो, पहले एक सोर्स को रखो, फिर दूसरे को डीएक्टिवेट करो, फिर दूसरे को रखो, फिर पहले को डीएक्टिवेट करो। करेक्ट है। इसका मतलब आप में से कोई गलती नहीं करता ना ऐसी सर्किट में, यही इसीलिए कमेंट नहीं आ रहा। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम ही गलती करते हैं, इसका मतलब तुम लोग शेर हो भाई, शेर हो। ठीक है चलो फिर, जब आप गलती ही नहीं करते हो तो फिर क्या ही मतलब है बताने का। ठीक है
किसी भी सर्किट की वैलिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि केबीएल केसीएल आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जरूर होना चाहिए। ठीक, जैसे ये देखिए मैं ये बता रहा था, तुम लोग इंटरेस्टिंग बहुत कम लेते हो, सच्ची बता रहा हूं। मतलब मेरे बैच में ऐसा जनरली होता नहीं है, बट पता नहीं क्यों इस बैच में ऐसा हो रहा है। बड़े नीरस टाइप रहते क्यों, जबकि तुम लोग यंग हो, एकदम यंग हो बेटा। कमेंटे कोई नहीं करता, बोलते हैं भाड़ में जाओ, नहीं करेंगे, मत करो, कौन कह रहा है। तो बेटा फिर शांत ही बैठना फिर। अब देखो, बताओ, अब यहां देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस लूप में जरा लगाओ केबीएल। इस लूप में, इसमें केबीएल लगा सकते हैं ना, किसी भी लूप में लगा सकते हैं ना केबीएल, मैंने कहा ना। इस लूप में अगर केबीएल लगाओगे तो क्या दिख रहा है तुमको, बोलो। क्लॉकवाइज लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन बोलो। तो मैंने सिखाया हूं ना, प्लस माइनस से ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट, ड्रॉप को लिख दिया, माइनस प्लस राइज हुआ 10 वोल्ट ना। अब तुम ही बताओ, क्या 5 और 10 बराबर हो सकते हैं? जबकि ज्यादा केबीएल कहता क्या है, जितना ड्रॉप हो उतने ही लूप के अंदर आपका क्या होना चाहिए, वोल्टेज राइज भी होना चाहिए। क्या ये दोनों बराबर हैं? बताओ मुझको, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? 5 इक्वल टू 10 कैसे बराबर हो सकता है? जब बराबर नहीं हो सकते तो आप तुरंत क्या लिखोगे, केवीएल फेल्ड ना। बस, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं, केसीएल अब चेक करने की जरूरत नहीं है, हो गया। केवीएल फेल किया तो अब कोई इन दोनों में से कोई भी अगर फेल कर गया, सर्किट खत्म। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज ए इनवैलिड सर्किट, इनवैलिड सर्किट ना। अब अगर ये इनवैलिड है, अगर ये इनवैलिड है, हेंस स्टॉप सॉल्विंग इट ना। अब मत सॉल्व करने लगो, हो गया है, कचरा सर्किट है, इसका कोई मतलब नहीं, सर्किट का ऐसा सर्किट नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? जबरदस्ती नहीं करना ना कि सुपरपोजिशन लगा दूंगा, पहले 10 वोल्ट से निकालूंगा, फिर 5 वोल्ट से निकालूंगा, फिर दोनों करंट को ऐड कर दूंगा ना। बट ऐसा नहीं होता। हमेशा केबीएल अगर फेल तो सर्किट खत्म, गेम ओवर, बंद करो सर्किट को, सीधे बोलो। और दो जो लड़ाई करेगा, नहीं सुपरपोजिशन लगा, उसको दूर रह पर जोड़ो, कहते चुपचाप जाके सो जा, मुझे सोने दे। ठीक है, डन हो गया। तो ये समझाना चाह रहे थे, फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सर्किट केबीएल केसीएल बोथ मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब सुनिए, अब क्या मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लिखने की जरूरत है? क्यों लिखना? केबीएल इटसेल्फ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है, केसीएल इटसेल्फ चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करता है। तो किसी भी सर्किट की वैलिडिटी के लिए अगर केबीएल केसीएल में से कोई भी फेल कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को आप फेल करा रहे हो, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को कभी फेल नहीं किया जा सकता, इट्स नेवर पॉसिबल ना। जितनी एनर्जी निकली है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उतनी एनर्जी डिलीवर भी होगी। एनर्जी में डिफरेंस नहीं क्रिएट हो सकता कि एब्जॉर्ब ज्यादा हो गया डिलीवर कम हो गया ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर कट है? तो ये आपके बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट थे किसके, केबीएल एंड केसीएल के लिए। चलिए अब आ जाइए, समझ में आ गया ना इतना पॉइंट? सबको एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, सबको क्लियर कट होना चाहिए। सर इसका मतलब कहां सुपरपोजिशन लग रहा है, वो केसीएल केसीएल लगाना जरूरी। बेटा सुपरपोजिशन भाड़ में गया, तुम्हारा केबीएल केसीएल अगर तुम्हारा फेल है, सब कुछ भाड़ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हो, बात खत्म, गेम ओवर। स्ट्रेट दिमाग में बैठा लो इस पॉइंट को। क्या बोला? सुपरपोजिशन हो, थेवेनिन हो, सब भाड़ में जाए। केबीएल केसीएल मगर कोई भी तुमको सर्किट दिख गया फेल हो रहा है, आप सोल्यूशन वहीं रोक दो, वो सर्किट गलत है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। करेक्ट? चलिए अब आ जाइए, अब आप हेडिंग करिए नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। देन आफ्टर आपका क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, मतलब क्वेश्चन तो नेक्स्ट ही लेक्चर्स होगा। ये टॉपिक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका नाम है different kind of energy sources ना। करेक्ट है? कितने तरीके के एनर्जी सोर्सेस होते हैं, चलो इसको बात करते हैं। देखिए जरा, जब भी एनर्जी सोर्स की बात आएगी बेटा, हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी सोर्स हमेशा सिर्फ दो ही तरीके से होते हैं।
एक को कहते हैं वोल्टेज सोर्स ना, वोल्टेज सोर्स, एक को कहते हैं करंट सोर्स ना। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ दो ही एनर्जी सोर्स होते हैं, एक को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स बेटा, और एक को क्या बोलते हैं, करंट सोर्स ना। अब सुनिए जरा, अब ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, और एक को बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स ना, डिपेंडेंट सोर्स। यहां पाइए जरा, करंट सोर्स को भी दो ही कैटेगराइजेशन किए गए हैं, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, और एक को बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स ना, डिपेंडेंट सोर्स। सही बात है, यस सर। अब सुनना, अब जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया, मतलब चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो चाहे डिपेंडेंट सोर्स हो, सुनते रहना बस, चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो चाहे डिपेंडेंट सोर्स हो, इनको भी दो हिस्सों में तोड़ा गया। एक को बोलते हैं आइडियल सोर्स और एक को बोलते हैं प्रैक्टिकल सोर्स ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? सिमिलरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कोई भी सोर्स हो, एक को बोलते हैं, इनको और कैटेगराइज किया गया, एक को बोलते हैं बेटा आइडियल सोर्स और एक को बोलते हैं प्रैक्टिकल सोर्स ना। वाओ सर, तो बताइए टोटल कितने सोर्स हो सकते हैं? तुम ही सोचो। पहला पार्ट हुआ इंडिपेंडेंट का, तो इंडिपेंडेंट के कितने पार्ट हो सकते हैं? एक आइडियल एक प्रैक्टिकल, तो दो तो यहां से निकले। सिमिलरली यहां पे भी इंडिपेंडेंट के दो पार्ट हो सकते हैं, एक आइडियल प्रैक्टिकल, तो चार तो करंट वोल्टेज और करंट सोर्स को मिला के इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट कितने कैटेगरी सोर्स होते हैं? चार तरीके के, दो बनेंगे वोल्टेजेस से और दो बनेंगे किससे? करंट सोर्स से। सिमिलरली आइए डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं। डिपेंडेंट सोर्स अगर वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो इसकी भी दो कैटेगरी होगी, एक आइडियल एक कितना प्रैक्टिकल, तो दो यहां से निकलेंगे और दो यहां से निकलेंगे, तो टोटल सोर्सेज जो आपको देखने को मिलेंगे जो आप स्टडी करते हो, टोटल कितने हुए? 8 सोर्सेज ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 8 तरीके के सोर्सेज आप यूज कर सकते हो ना, आइडियल प्रैक्टिकल मिला के 8 तरीके के सोर्सेज पर आप काम करते हो पूरे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ना। इज इट क्लियर? सबको अगर क्लियर हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? नोट हो जाए तुरंत बताइएगा। डन सर, क्लियर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नंबर 1 हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस की ना। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना। पहले इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, करेक्ट है? यस सर। अब अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, बताइए इसके दो पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? पहला क्या है? पहला है आइडियल ना। पहला क्या बेटा? आइडियल ना। चलिए तो आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किस तरीके से, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, चलो इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि आइडियल का मतलब कोई वोल्टेज सोर्स ना, कोई वोल्टेज सोर्स, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? दिस इज द वोल्टेज सोर्स Vs, और इस टर्मिनल को A बोल दिया, इस टर्मिनल को B बोल दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान सुनना जरा, ये क्या है बेटा? टर्मिनल का वोल्टेज, और ये क्या है बेटा? टर्मिनल की करंट ना। क्या बात है? और ये क्या है बेटा? ये सोर्स वोल्टेज
और सोर्स की करंट ना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टर्मिनल का मतलब होता है, जैसे आप बताइए, आप सब लोग अपने घर में बैटरी देखे हो कि नहीं देखे हो? बैटरी, आप अपने घर बैटरी देखे होगे, या मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, चलिए वो बैटरी छोड़ी, मैं आपको दूसरी बैटरी दिखाता हूं, छोटी सी बैटरी। आप ये देख रहे हो बैटरी, ये देखिए, ये एक बैटरी है ना, दिस इज बैटरी ना। सुनते रहना जितनी बात बोले बेटा, बैटरी है ना। हमेशा याद रखिए, बैटरी के हमेशा दो टर्मिनल आपको दिखेंगे। एक टर्मिनल, ध्यान से देखो, ये गोला सा दिख रहा है, ये गोला सा दिख रहा होगा, छोटा सा, जो छोटा सा दिख रहा होगा, और दूसरा साइड देखिए एक बड़ा सा गोला दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा सर, दिख रहा है ना। आप गौर से देखोगे तो जिधर छोटा वाला गोला, उधर देखिए यहां मेंशन भी होता है, ये प्लस टर्मिनल है, दिख रहा है, यहां लिखा हुआ है प्लस टर्मिनल, और नीचे वाले क्या लिखा हुआ है? माइनस टर्मिनल। ये ड्यूरासेल की बैटरी है, कोई सी बैटरी हो बेटा, आपके हमेशा दो टर्मिनल जरूर होंगे ना। अब सुनना जरा ध्यान से, इस टर्मिनल के वोल्टेज की हम बातें कर रहे हैं बार बार। मैंने क्या बोला? अगर यहां पे मान लो ये कितने वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, इसका मुझे यहां दिख नहीं रहा कितना वोल्ट इस पे लिखा हुआ है, जो भी पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट की होगी, ठीक है। जितने भी वोल्ट की बैटरी आपकी हो, जब भी किसी भी बैटरी पे अगर वोल्टेज मेंशन किया गया है, वो किस वोल्टेज की बात हमेशा किया था? सुनते रहना बेटा, इसमें बड़े बड़े निपट जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। जब भी किसी भी बैटरी पे अगर वोल्टेज मेंशन्ड है कि 1 वोल्ट की बैटरी है, 2.5 वोल्ट की बैटरी है, 0.25 की वोल्ट बैटरी है, 0.5 वोल्ट की बैटरी है, वो किस वोल्टेज की बात करता है? वो बात करता है किस टर्मिनल पे कितना मैक्सिमम वोल्टेज वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी करो, इस टर्मिनल पे अगर मान लो 1 वोल्ट की बैटरी है, इस टर्मिनल पे वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम 1 वोल्ट तो तुमको देगा ही देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, एब्सोल्युटली गेटिंग पॉइंट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो 1 वोल्ट उसका क्या है? वो मैक्सिमम वोल्टेज ना, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। समझ में आई मेरी बात? उससे कम जरूर ले सकते हो आप, लेकिन उससे ज्यादा वोल्टेज आप नहीं ले सकते। तो 1 वोल्ट क्या हुआ? उसका मैक्सिमम वोल्टेज। कहां? उसके टर्मिनल पे ना। टर्मिनल को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, फिर हवा हवाई उनकी दूर होती। न्यूमेरिकल ना, बार बार मैं कह रहा हूं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ना, यहां बहुत मजा आता है। सिंगल सर्किट है ना, अभी जब एड ऑन करेंगे ना 50 ठो, तब वहां पे लंका लगती है टर्मिनल को लेके। क्लियर कर? तो मैंने क्या बोला बेटा, ये टर्मिनल का वोल्टेज है और ये टर्मिनल की करंट है। हमेशा मार्क करके रखा करो। अब बताना जरा, इधर देखिए, इधर 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 इधर, मैं यहां पे एक और बनाया और यहां मैंने क्या लिख दिया? लोड ना। क्या लिख दिया बेटा? लोड ना। इसको क्या लिखा? लोड ना। अब ये लोड कुछ भी हो ना, आई डोंट केयर। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज, उसको मैं क्या लिखूंगा? VL। लोड में जो करंट जाएगा उसको मैं क्या कहूंगा? IL ना। वाओ, क्या बात है सर, क्लियर कट। क्या सर टर्मिनल वोल्टेज लोड वोल्टेज हमेशा बराबर होंगे? मैंने नहीं बोला। मैंने क्या बोला? लोड से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, लोड तुम्हारे पास है। मैंने कहा तुम बस इस टर्मिनल पे फोकस करना, ए बी अपना, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। क्या है बताओ? जब तुम अपने घर बैटरी लेकर आते मूर्ख इंसान, तो तुम्हें बैटरी का वोल्ट पता है ना कि मैक्सिमम इतने वोल्ट की बैटरी है ये। क्लियर कट है? होती ना 12.5 वोल्ट, 10 समथिंग वोल्ट की, इज इट ओके? तो वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज है जो उस टर्मिनल पे प्रोवाइड कर सकता है ना। अब तुम कोई लोड लेके गए, तुम्हारा लोड केवल 2 वोल्ट का था, कनेक्ट कर दो भाई, तुम्हें बैटरी केवल 2 ही वोल्ट प्रोवाइड करेगी, ऐसा नहीं कि 12 वोल्ट तुमको प्रोवाइड करेगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट अब तुम लेके पहुंच गए 24 वोल्ट का कोई लोड, अब 24 वोल्ट गए, तुम कनेक्ट किए, बैटरी नहीं काम कर पाएगी, इसलिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 12.5 वोल्ट प्रोवाइड करने की। समझ में आ गया? ज्यादा चिल्लाओ मत भाई। अरे बेटा यही सब तो अटकाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन का बहुत बेसब्री से इंतजार रखो, बार बार बोल रहा हूं, यही टर्मिनल गेम खेलेगा। टर्मिनल 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 ना, बार बार बोलेगा टर्मिनल, ठीक है? तो टर्मिनल का
लोड से कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब सुनिए जरा, सुनिएगा, क्लियर हो गया? तो ये कभी मत कहना कि वीएल वीएबी, जितना वीएबी अवेलेबल है उतना हमेशा वीएल होगा। नो, आपको गौर रखना है कि वीएल एक अलग चीज है, आईएल एक अलग चीज है, वीएबी एक अलग चीज है, बस बात खत्म। ठीक है, अब सुनिए जरा, इधर देखिए। अब आइडियल की कंडीशन क्या होती है, सुनिए जरा ध्यान से। इफ मैं सॉरी, अब बताए मैंने क्या लिखा, वीएबी इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, वीएबी इज इक्वल टू, देखो जरा, इसका प्लस इसके साथ मैच कर रहा है, इसका माइनस इसके साथ मैच कर रहा, तो वीएबी क्या लिखूंगा हमेशा, वीएस की इक्वल ना। वीएबी क्या लिखूंगा, वीएस की इक्वल। मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिखूंगा ऑलवेज ना। मैंने क्या लिखा, ऑलवेज ना। मैंने क्या और आगे लिख रहा हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड ना। लोड गया भाड़ में, वीएबी जो आएगा वो हमेशा वीएस ही आएगा, उसको कोई माइकलाल चेंज नहीं कर सकता। अगर यहां 10 वोल्ट लिख दिया तुमने, तो ये टर्मिनल 10 ही वोल्ट देगा, चाहे तुम कितने वोल्ट का लेके आओ लोड, वो देगा सिर्फ 10 ही वोल्ट ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटा एमडी सिबिटन रजा, रुके रहो बेटा, ज्यादा कम छोड़ो उस चीज को, पहले पहले जो बोल रहा हूं उसको सीखो। ठीक है, तो वीएबी इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, वीएस ही आएगा, इसको आप बदल नहीं सकते। यू डोंट हैव एनी राइट टू चेंज इट ना, चाहे लोड कुछ भी। तो मैंने क्या लिखा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लोड ना, लोड कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीएबी हमेशा वीएस की इक्वल आएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं आईएबी। आईएबी ध्यान देना, आईएबी। अब जो आईएबी है, अब आईएबी आप सोचो, अगर ये ओपन हुआ तो क्या कोई करंट फ्लो करेगी? बोलोगे यार, बोलो ना, बोलो। अगर ये ओपन हो गया तो क्या कोई करंट फ्लो करेगी? तुम्हारे घर में जो बैटरी तुम ला कर रखे हो, अगर मैं उसको उस पर कुछ कनेक्ट ही ना करूं, क्या करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी ना। तो करंट क्या बन गई, जीरो। अब तुम कुछ और लेके आए, तुमने उससे कनेक्ट किया, तब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। कितना करंट फ्लो करेगी? जितना तुम लोड लगाओगे। एक पंखा चलाओगे उसके अकॉर्डिंग करंट खींचेगा, 2 पंखा चलाओगे और ज्यादा करंट खींचेगा, तुम एक बल्ब भी जलाओगे और ज्यादा करंट खींचेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनल की जो करंट है वो सोर्स करंट तो है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन लोड डिमांड ना, लोड डिमांड ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, ये डिपेंड करेगा लोड पे, बट वोल्टेज नहीं लोड पे डिपेंड करेगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो बेटा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। आप जो अपने घर में बैटरी लेकर आते हो, मुझे बस इतना बता दो, उसका क्या फिक्स होता है? वोल्टेज ना। इस टर्मिनल पे इतना ही वोल्टेज मिलेगा, भाड़ में जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? तो इसको कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब तुम कह सकते हो ना, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, इसी को हम कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स ना। टर्मिनल हमेशा फिक्स्ड वोल्टेज आपको देगा ना, ये वोल्टेज क्या रहेगा? हमेशा फिक्स्ड ना, ये बदल नहीं सकता, ये चेंज नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट ना। क्लियर कट है? चलिए तो अब बताइए, अब अगर कोई कहे कि टर्मिनल पे आईएबी वर्सेस वीएबी, इसको क्या बोलेंगे बेटा? टर्मिनल आईवी कर्व ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये सिखाया था ना आईवी कर्व। टर्मिनल का कर्व हम बना रहे हैं, हम लोड का नहीं बना रहे, हम टर्मिनल का कर्व बना रहे हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो बताओ, टर्मिनल पे वोल्टेज हमेशा फिक्स है, कोई एक वोल्टेज ले लिया, फिक्स ना, ये वोल्टेज तुम बदल नहीं सकते। तो इसको मैं क्या लिख दूं? वीएस। इसको मैं क्या लिख दूं बेटा? वीएस ना, ये तो फिक्स हो गया ना भाई, बिल्कुल फिक्स है वीएस, वो बदलेगा ही नहीं, चाहे तुम लोड कुछ भी लगा दो। क्लियर कट है? अब बताइए,
करंट क्या है? करंट तो लोड पे डिपेंड कर रहा है ना। लोड ने कहा नहीं चाहिए करंट, जीरो हो जाएगी। लोड ने कहा मुझे 10 एंपियर चाहिए, तो हो सकता है 10 एंपियर फ्लो करने। लोड ने कहा मुझे माइनस करंट जाना है, बिल्कुल माइनस करंट भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला करंट कैन बी एनीथिंग ना, करंट कैन बी एनीथिंग ना। करंट कैन बी पॉजिटिव, करंट कैन बी जीरो, करंट कैन बी नेगेटिव ना। तो मैं यहां एक पॉइंट और ऐड ऑन करूं इसी पॉइंट पे, करंट कैन बी एनीथिंग ना। अब देखना, कुछ कूद कूद रहा, किसी दिमाग कूद रहा होगा, चूहा कूदना शुरू हो गया दिमाग में, सोर्स से लोड करने जाएगी ना, लोड से सोर्स कैसे करने जाएगी सर? कितने लोग दिमाग में चूहा कूदा कल जैसे? सोर्स से तो लोड की तरफ करने जाएगी ना, तो सर ये निगेटिव कैसे आपने कर दिया, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोलो ना, कितनों कूदा चूहा, कूदा होगा, दिमाग एकदम भनभना रहा होगा। ठीक है, अच्छा कैसे गलत पढ़ा दिया इसने, जैसे कल शॉर्ट सर्किट वाला हुआ था, मैक्सिमम करंट जाएगा सर। कितने लोगों को कूदा? कोई कमेंट नहीं करता। ठीक है, इंटरेक्शन, तुम लोग इंटरेक्टिव हो ही नहीं यार, छोड़ो फालतू में। चलिए, अब मेरे पास क्या है? ठीक है, करंट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना। करंट कैन बी जीरो, करंट कैन बी पॉजिटिव, करंट कैन बी नेगेटिव। भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि टर्मिनल पे हमेशा फिक्स्ड वोल्टेज होगा, यू कैन नॉट चेंज इट ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? बस, करंट कुछ भी हो सकता है ना। चलिए नोट कर लीजिए भाई, बड़े नीरस हैं भाई। चलो कोई नहीं, ठीक है, हम बुढ़ौती में इतने एनर्जेटिक हैं तो तुमसे थोड़ा ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन रखे, कोई बात नहीं। हमको लग नहीं रहा कोई यहां सीरियस है गेट के लिए इतना, हम एनर्जी इतनी हम नहीं वेस्ट करेंगे भाई। हम अब एकदम आप जैसे आप पढ़ना चाहते हो वैसे ही पढ़ाएंगे भाई। हम बहुत तेज, हम बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, ये हमारी कमी है। लेकिन तुम लोग यार बड़े वो हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। या तो पता होगा सब चीजें, तुमको आता होगा इसलिए तुम इग्नोर कर दे रहे हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए, बी नंबर, इंडिपेंडेंट आइडियल हो गया, प्रैक्टिकल। चलिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब देखिए मेरे पास क्या है, यहां देखिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। अभी 2 मिनट पहले हमने ये किया, ये था हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। ये हमारा ए टर्मिनल था, ये बी टर्मिनल है। ये हमारा प्लस माइनस वीएबी है, और इस करंट को हमने कहा आईएबी है। हमने कहा कि यहां पे कोई लोड हो सकता है, इसको हमने लोड कहा। इसके क्रॉस वोल्टेज को वीएल लिखा, और इस करंट को हमने आईएल लिखा। इस वोल्टेज को हमने वीएस लिखा। अब अगर यही हम बनाकर रखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अगर हम यही बनाकर रखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? ये तो आइडियल सोर्स है। अब आइडियल सोर्स कह रहा था कि वीएबी की वैल्यू वीएस है फिक्स ना, और आईएबी जो है वो क्या है? आईएस। लेकिन यहां साथ साथ क्या लिखा है? एनीथिंग ना, एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन लोड। ये कंडीशन किसकी थी? ये थी आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये कैसी थी? आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन। अब अगर हमें आइडियल नहीं बनाना है तो इसका मतलब हमें करना क्या? ये कंडीशन ना सेटिस्फाई हो, वीएबी अब कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, वेरिएबल हो, वो वेरी कर सके। तो आप बताइए, अगर ये ऐसे ही बना रहेगा तो आप केबीएल लगाओगे तो बार बार वीएबी की वैल्यू वीएस की इक्वल आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। तो हम क्या करें,
हम बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप करा देना, तो बीच में अगर वोल्टेज ड्रॉप कराएंगे तो आप बताइए मुझे एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए, अब किसी के दिमाग में सर पैरेलल क्यों नहीं, चलिए पैरेलल लगा के देख लेते हैं। अगर मैं पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो बताइए ये टर्मिनल तो अब भी इसी टर्मिनल से कनेक्ट होगा ना, क्योंकि ये तो सेम ही टर्मिनल है, ये भी सेम टर्मिनल है, तो पैरेलल में तो मैं लगा नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। अब मैं अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसको मैंने आर एस बोल दिया। अब बताइए जरा, अब आपका करंट ये फ्लो कर रही है, करंट हमने यही माना है ना, आईएबी करंट, बिल्कुल सही, ये आपका। अब तुम बताओ, अब क्या वीएबी वीएस की इक्वल है, कहां इक्वल है? अब तो देखो बीच में एक रेजिस्टेंस घुस गया ना। अब करंट की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी मान रखा है। अब अगर मैं करंट डायरेक्शन ऑलरेडी मान रखा हूं तो मैंने कहा था ना, जब आपको एक चीज अगर दिया है तो आप दूसरी चीज ऑटोमेटिक एब्जॉर्बिंग मॉडल ना, तो बोलो रेजिस्टेंस का एब्जॉर्बिंग मॉडल क्या देगा, प्लस यहां देगा पोलरिटी, माइनस यहां देगा ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो अब मैं क्या लगा दूंगा, सॉरी, अब मैं क्या लगा दूंगा, केवीएल ना। तो मैं क्या लगा दूंगा बेटा, केवीएल लगाइए, केवीएल इसके अंदर लगाइए, केवीएल अभी सिखाए, माइनस से प्लस वोल्टेज राइज, प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस ड्रॉप इज इक्वल टू वीएबी प्लस का ये वोल्टेज कितना होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, आईएबी इंटू आर एस ना, करेक्ट है, आईएबी इंटू आर एस ना, आईएबी इंटू आर एस ना, इसका वोल्टेज क्या आएगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू आर एस ना। ये क्यों मैंने प्लस माइनस इधर लिया, एब्जॉर्बिंग मॉडल, सिंपल, डन है, बिल्कुल डन डना डन है। अब बताइए, अब अगर ऐसा है तो बताइए वीएबी इज इक्वल टू क्या आएगा, वीएबी इज इक्वल टू आएगा वीएस माइनस का आईएबी इंटू आर एस ना, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सोचो, अब अगर आईवी कर्व आप बनाते हो, अब आप बताओ, अब बोलो, अब क्या ये फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस करंट पे ना। अब करंट अगर डिपेंड कर रहा है तो ये करंट किस पे डिपेंड कर रही है, लोड पे, तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ वीएबी डिपेंड्स अपॉन लोड ना। अब ये लोड पे डिपेंड करेगा, क्यों लोड पे डिपेंड कर रहा है, लोड अगर कम करंट की डिमांड करेगी तो ये वोल्टेज आपका क्या आएगा, कम ही, ये वोल्टेज कितना आएगा आपका, ज्यादा वोल्टेज आएगा। लोड अगर ज्यादा करंट की डिमांड करेगी तो ये वोल्टेज ज्यादा आएगा, सॉरी ये वोल्टेज कम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका कुल मिलाकर वीएबी, अब वीएस तो नहीं, ये डिपेंड कर रहा है आईएबी के ऊपर, और आईएबी जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लोड के ऊपर ना, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। तो अब सोचो, अब सोचो, अब अगर कोई कहे कि आईवी कर्व बनाओ, देखिएगा, इसको आईएबी कहूंगा, इसको वीएबी कहूंगा, चलिए बताइए ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस ना। तो बताना जरा मुझको, इस इक्वेशन जरा गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, वीएबी, सॉरी, अब इसको क्या मैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या मैं थोड़ा और मोल्ड कर सकता हूं, कैन आई राइट दिस वन, आईएबी इज इक्वल टू वीएस बाई आर एस, आर एस देखते रहना बस, वीएस बाई आर एस इज इक्वल टू माइनस वीएबी बाई कितना, आर एस ना, लिख सकता हूं क्या, तुम ही बताओ। इस एक्सप्रेशन से अगर आईएबी को मैं लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, वीएस बाई आर एस माइनस का कितना, वीएबी बाई कितना, आर एस की इक्वल ना। अब तुम खुद सोचो और बताओ, आईएबी का मतलब क्या है, वाई ना, नेक्स्ट बताओ, वीएस बाई आर एस है, वीएस बाई आर एस है, नेक्स्ट बताओ माइनस है, नेक्स्ट बताइए, बताइए वीएबी का मतलब क्या है, एक्स है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर एस ना, बिल्कुल करेक्ट है। तुम अपना थोड़ा सा 12th का अगर कुछ भी याद हो बताइए जरा, वीएस क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, वीएस कांस्टेंट ना, वीएबी नहीं कांस्टेंट, वीएस कांस्टेंट है, आरएस में एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट वैल्यू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सी, नेक्स्ट क्या माइनस, ये एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मैं इसको स्लोप इनटू एक्स लिख सकता हूं, तो बताइए जरा, क्या इसको मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ये इक्वेशन है, बोलो क्या मैं लिख सकता हूं,
y इज इक्वल कितना माइनस एम एक्स प्लस सी। आपने पढ़ा होगा कभी न कभी, तो कभी न कभी। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? कोई बताएगा हैश टैग करके, अगर बताना पसंद करे। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये कैसा, ये रिलेशन तो कभी न कभी पढ़े ही होगे। y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी ना, जहां पे c क्या है, इंटरसेप्ट, कहां पे, y एक्सिस पे ना, जहां पे m क्या है, स्लोप है, जहां पे m क्या है, स्लोप है ना। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? दिस इज ए नॉन लीनियर इक्वेशन ना, दिस इज ए नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको हम कहते, ये नॉन लीनियर इक्वेशन होता है भाई। हाँ तनेश, किसने पढ़ा दिया इसको लीनियर इक्वेशन तुमको? ये नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर नहीं हो जाता। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू एम एक्स जो होता है, सिर्फ यही एक है जो लीनियर इक्वेशन होता है, और कोई इक्वेशन लीनियर नहीं होता। लीनियर इक्वेशन ना, सिर्फ यही लीनियर इक्वेशन होता है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि यही जो है आपका, यह आपका ओरिजिन से पास करता है, रेस्ट कोई ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन ना, और नहीं होता कोई लीनियर। इसको किसने पढ़ा दिया तुमको लीनियर इक्वेशन? ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो अब बताइए जरा मुझको, अब इसे मुझे प्लॉट करना है, मैं यहां प्लॉट कर दे रहा हूं। चलो प्लॉट करें, ये भी है, बोलो कैसे प्लॉट करते हो इसको? कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से होता है प्लॉट करना। सबसे पहले एक बार x को 0 बनाओ, एक बार y 0 बनाओ, अपने आप पॉइंट आ जाएंगे ना प्लॉट करने। बनेगा स्ट्रेट ही लाइन, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, देख लेना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, x को 0 बनाते हैं। x अगर 0 हुआ तो VAB की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अब बताइए x को अगर 0 बनाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी? c की इक्वल ना, तो c क्या है? पॉजिटिव ना। चलिए तो पॉजिटिव, ये पॉइंट हो गया c। c कितना है बेटा? x 0 है तो 0 कॉमा कितना बेटा, बोलोगे कोई? vs बाई rs ना। डन, पहला पॉइंट मिल गया हमको। नेक्स्ट आते हैं हम जरा, अब y को 0 बना देते हैं। अगर y 0 हुआ तो IAB की वैल्यू 0 हो गई, बिल्कुल सही। अब x की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आएगी? अगर y की वैल्यू तुमने 0 किया तो बोलो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? जरा करके देखो, बताइए मुझको। अगर y को 0 किया तो बोलो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी vs कॉमा 0 ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आएगी ना vs? करके देखो जरा, करके देखिए आ रही क्या? अगर x की वैल्यू तुमने, तो सॉरी, तुमने y की वैल्यू का अगर 0 बनाया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? vs की इक्वल ना। अरे रखो ना भाई, y का मतलब क्या हुआ? यही है ना, y कहां गया? y का मतलब ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो बताओ x की वैल्यू कितने? rs कैंसिल आउट होगा तो vs ही तो आएगा। किसके इक्वल आएगा? vs की इक्वल ना। डन डना डन, तो ये आपका क्या गया? vs कॉमा 0 की इक्वल ना। अब आ जाइए, दोनों पॉइंट अगर मिल गए, इन दोनों पॉइंट को मैच कर दो, इन दोनों पॉइंट को मैच कर दो। ये लो, दोनों पॉइंट मैच कर गए। तो ये जो एक्सप्रेशन है, बताइए जरा, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है y घट रहा है कि नहीं घट रहा है? y घट रहा है कि नहीं घट रहा है? बिल्कुल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप ना, नेगेटिव स्लोप ना। तुमने कह दिया नेगेटिव स्लोप कितना है? स्लोप 1/rs, 1/rs ना। अब यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है कि नेगेटिव स्लोप है। आर यू गेटिंग पॉइंट? माइनस मत लिखने लगना, माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है, नेगेटिव दिख रहा है तुमको। कितना स्लोप है? 1/rs, यही तो m की वैल्यू 1/rs, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब बताइए जरा, स्लोप तो नेगेटिव आ गया, तो ये जो कर्व आया ये किसका कर्व है? दिस इज द IAB वर्सेस VAB। किसका कर्व बेटा? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। ये दिख रहा है तुमको? कहां कहां कांस्टेंट आपको मिला? क्या वोल्टेज कांस्टेंट है? कहां कांस्टेंट है? वोल्टेज तो बार बार वेरी करेगा।
आर यू गेटिंग पॉइंट? तो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ बेटा, यस सर, समझ आ रहा है, वेरी नाइस, ग्रेट ना, समझ में आया? तो ये क्या बन गया, कहां आप कांस्टेंट है? इस कर्व को देखो, ये तो फिक्स था ना वोल्टेज वीएस, केवल करंट बदल रही थी, लेकिन यहां आप देखो वोल्टेज करंट दोनों बदल रहे हैं ना, वोल्टेज भी चेंज कर रहा है, वोल्टेज आपका आप बढ़ा रहे हो तो करंट की वैल्यू देखो घट रही है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसका मतलब इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ना, जैसे जैसे वोल्टेज आपका इंक्रीज डिक्रीज करेगा, करंट भी इंक्रीज डिक्रीज करेगी, जैसे करंट इंक्रीज डिक्रीज करेगी, वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा। इसका मतलब दोनों में से कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मैंने सबसे पहले लिया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसके अंदर एक आइडियल और जिसके अंदर एक क्या था आपका बेटा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की इक्वल ना। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, तो जैसा मैंने बताया था आपको कि अभी जो बताए थे एक दो दिन, अभी 2-3 दिन तक 1.5 घंटा क्लास रहेगी अभी अपनी लोगों की। ठीक है, तो आप बताइए अब कुछ पल्ले पड़ा, तो आप जब नेक्स्ट क्लास में अपीयर करिएगा ये सब कुछ करके आइएगा, रिवीजन ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इतना श्योर है न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और उसके बाद जितना पढ़ाया हूं केवल इतने पे ही न्यूमेरिकल होगा, इसके आगे एक कदम नहीं बढ़ेंगे। और आपको देखना पड़ेगा कि केवीएल केसीएल क्या आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं अप्लाई कर पाते हो, बस खत्म। कैसे होगा दोबारा बता दो। नेगेटिव स्लोप दिख रहा है ना बेटा, देखो जरा, यहां देखो, यहां देखा करो ना, बोलो ये क्या है, माइनस एक्स है ना, तो माइनस के साथ 1/RS जुड़ा है ना, तो इसको रिप्लेस करो जरा, ये सी बन गया, ये सी है और ये एक्स लिखा है, तो ये नेगेटिव 1/RS क्या बना, यही स्लोप ही बना ना, तो नेगेटिव ही तो आ रहा है। अरे जब तुमने ये पॉइंट 2 पॉइंट निकाल लिया, 2 पॉइंट की इक्वेशन क्या होता है यार, प्लीज टेल मी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय कितना, x2 माइनस x1, ये कक्षा 6 वाली चीजें यार। ठीक है, 2 पॉइंट का यही इक्वेशन होता है ना, तुम्हें ये तो पता ना कि आएगा स्ट्रेट लाइन, तो 2 पॉइंट ढूंढ लो, 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, एक बार x को 0 बनाओ, एक बार y को 0 बनाओ, ये आपका क्या बन गया, 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये मिले, एक पॉइंट ये, दोनों कनेक्ट कर दो, हो गया खत्म। तो स्लोप दिख नहीं रहा तुमको नेगेटिव? स्लोप नेगेटिव मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ तुम मुझको। अरे यार 12वीं करके आओ, इतना तो आइडिया होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव मतलब क्या होता है, जब x को बढ़ाओ तो y घटना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब x को बढ़ाओ तो y बढ़ना चाहिए। जरा देखो, जैसे जैसे तुम x बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यू घट रही ना, पहले देखो इतनी थी, फिर देखो इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, और यहां पर आगे देखो 0 बन गई ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइडियल नेगेटिव स्लोप समझ में आया? अजय सिंह, अजय सिंह क्लियर हो गया बेटा? स्लोप नेगेटिव मतलब जब x बढ़ाओगे तो y घटना चाहिए, अगर x बढ़ा रहे हो और y बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा हमेशा। स्लोप का यही डेफिनेशन होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव का। x और y एक्सिस को देखा करो, किसके बढ़ाने से कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, बस खत्म। ठीक है, तो चलिए, तो क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब आइएगा तो रिवीजन करके आप लोग आइए, जैसे कि आपको क्लैरिटी बहुत बेहतर रहे ना। तो आज हम लोगों ने सोर्सेस को स्टार्ट कर दिया, प्लस केवीएल प्लस केसीएल, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरी से समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से बेहतर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।